ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का एक नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना, अरदास और बाबा की श्री चरणों को स्पर्श करते हुए एक नया दिन शुरू करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आइए आज बाबा के दिए हुए इस दिन को फिर से पूरी खुशी के साथ, उम्मीद के साथ और श्रद्धा भाव के साथ एक बार फिर शुरू करते हैं। हर दिन एक जैसा कभी नहीं होता। जैसी सुबह कल थी वैसी आज नहीं है, जैसी आज है वैसी कल होगी नहीं। लेकिन एक चीज़ जो हमेशा चलती रहनी चाहिए वो है प्रार्थना। वो चाहे आप अपने लिए करो, अपनों के लिए करो, जिनको जानते हो उनके लिए करो, या फिर जिनको पहचानते भी नहीं हो उनके लिए भी करो। क्योंकि प्रार्थना करना ऐसा नहीं है कि हम किसी एक ही व्यक्ति के लिए कर सकते हैं या सिर्फ अपने लिए कर सकते हैं। प्रार्थना हम सब के लिए कर सकते हैं। और प्रार्थना करने वाला दिल अगर सच्चा है तो वो प्रार्थना स्वीकार होनी ही होनी है, उसमें कोई संशय नहीं है। और हमेशा याद रखिए, प्रार्थना करते वक्त आपके मन में संशय होना भी नहीं चाहिए। जब आप भगवान के श्री चरणों में अपना मन लगा लेते हो तो संशय धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं। लेकिन अगर आपके संशय खत्म नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी श्रद्धा में कमी है। अभी वो भाव जागृत नहीं हुआ है जिसके जागने से ये संशय, ये दुविधाएं, ये मन की तरह तरह के सोच विचार अभी आ रहे हैं। तो श्रद्धा में कमी है, चिंतन में कमी है, विश्वास में कमी है। और विश्वास को बढ़ाने के लिए हमें बाबा के चमत्कारों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि चमत्कार कई बार नहीं भी होते, लीलाएं कई बार नहीं भी होती। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आज मेरे बाबा ने मेरे साथ कोई लीला नहीं करी तो मैं विश्वास खो दूँ, मैं बाबा को मानना छोड़ दूँ। ऐसी कैसी श्रद्धा और ऐसी कैसी भक्ति। वो भक्ति ही क्या जो हर रोज़ चमत्कार मांगे। भक्ति तो वो है कि कुछ मांगना ही नहीं है, मैं आपको दे रही हूँ, वो मेरा प्यार है। मुझे आपसे कुछ चाहिए, वो आपका देने का भाव है। अगर आप मुझे देंगे मुझे स्वीकार है। क्योंकि उम्मीद में ही दुख है। हम उम्मीद रख तो लेते हैं लेकिन उम्मीद सबसे बड़ा दुख है। हमें उम्मीद होती है कि आज ये व्यक्ति आने वाला मेरे लिए ये वस्तुएं लेकर आएगा, होती है उम्मीद। और कई बार वो व्यक्ति कुछ भी नहीं लाता। गौर कीजिए, उस व्यक्ति के आने का भाव कम हो जाता है, आपको उसके आने की खुशी कम हो जाती है जब वो कुछ लेकर नहीं आता। होता है ना। मैंने बहुत बार ये चीज़ देखी है कि इंसान उम्मीद से ही हार जाता है। उम्मीद बहुत अच्छी भी है और अच्छी नहीं भी है। कई बार अगर उम्मीद पूरी हो गई तो बहुत अच्छा है, और जिस दिन उम्मीद पूरी नहीं हुई उस दिन इंसान का इंसान के प्रति प्रेम भी कम हो जाता है। इसीलिए हमें उम्मीद रखनी ही क्यों है। हम बिना उम्मीद के रहते हैं, लाया तो सही, ना लाया तो सही, और ना ही लाओ तो बेहतर है। लाओगे तो उम्मीद जागृत होगी, है ना। अब यहाँ पर किसी वस्तु की ही बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंसान की ज़िंदगी में जो व्यक्ति उम्मीद रख लेता है। अब कई बार इंसान उम्मीद रखता है कि हमने उस व्यक्ति के साथ इतना अच्छा किया तो हमारा टाइम आएगा तो वो भी हमारा। अरे हम ये सोचें ही क्यों कि हमारे पर टाइम आएगा। इंसान की सोच देखिए, बुरा समय में किसी की मदद करता है और ये सोच के करता है कि जब मुझ पर आएगा तो वो मेरी मदद करे। अरे मैं क्यों सोचूं कि मुझ पर बुरा वक्त आएगा, मैं क्यों सोचूं, आएगा देखा जाएगा। हो सकता है कि मेरे जो भगवान हैं वो उस वक्त मेरी मदद करने के लिए किसी और अच्छे व्यक्ति को भेज दें, किसी ऐसे इंसान को भेज दें जो मेरी मदद करते करते मेरे सारे और भी अधिक अच्छे काम कर दे। ज़रूरी थोड़ी है कि आज मैं जिनकी मदद कर रहा हूँ कल वही मेरी मदद करेंगे, बिल्कुल नहीं। आज मैं जिनकी मदद कर रहा हूँ वो मेरे भले कार्य में लिखे जाएंगे, लेकिन उस भले को पूरा करने के लिए कोई और भी आ सकता है। अब आपको उदाहरण देकर समझाऊँ तो जैसे आज हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं,
इस बार हमारे पास किसी को देने के लिए सहारा था। जैसे कि होता है ना, सफ़र में हमको किसी के पास कुछ सुविधा नहीं है तो हम उसको जगह देते हैं, भैया आप यहाँ पे बैठ जाइए, आपको थोड़ी सुविधा मिल जाएगी। तो हमने इस व्यक्ति को इस वक्त थोड़ा सहारा दिया, उसकी मदद करी। वो खड़े खड़े थक रहा था, हमने बैठने के लिए जगह दे दी। अब जब अगला सफ़र हमारा होगा तो ये व्यक्ति भले हमारे साथ ना हो, लेकिन बाबा हमारी मदद के लिए किसी दूसरे सफ़र में यात्री को ज़रूर भेजेंगे। और ये जो हमने आज भलाई की है ये वहाँ पर पूरी हो जाएगी, कोई हमारी मदद कर देगा। व्यक्ति एक नहीं होगा लेकिन मदद हमारी हो जाएगी, ये होता है। इसलिए हमें किसी एक ही व्यक्ति से मदद की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हमें अगर सफ़र में चलना है तो हमें चलते रहना है, मदद की जो जिम्मेदारी है वो भगवान पर छोड़नी है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं प्रार्थना के साथ। हे श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज प्रभु, मैं आपकी दासी, हम सभी आपके दास, आपके भक्त मिलकर आपके श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि देवाधिदेव, हमारा दिन आज का शुरू हो चुका है। कल का दिन आपकी कृपा से बीता, रात सुख से बीती। अब ये नया सवेरा हमें आपका आशीर्वाद लेकर शुरू करना है। आप कृपा कीजिए, हम जो करें अच्छा करें, आपके आशीर्वाद से करें और हमारे हर कार्य पर आपका आशीर्वाद रहे, आपकी कृपा रहे। मेरी आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है। देवा दया करना, रहम नज़र करना, कृपा करना, सभी भक्तों की श्रद्धा की लाज रखना। और बाबा के श्री चरणों में अनीता जी का एक मैसेज है और वो कहती हैं कि राजेश कुमार जी का आज बर्थडे है। राजेश जी, आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे। साईं जी आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। बाबा की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। मैं श्री साईं चरणों में प्रार्थना करती हूँ। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो आपको। और एक पिंकी जी का मैसेज है, उनकी मम्मी उषा आंटी जी की तबीयत बहुत ख़राब है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी प्रार्थना करें कि उषा आंटी जी बिल्कुल स्वस्थ और ठीक हो जाए। बाबा की कृपा से उनका स्वास्थ्य जो बिगड़ा हुआ है उसको राहत मिले, सुकून मिले और वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। दया करें साईं जी, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। और एक 3 साल का बच्चा है जिनका नाम लवकुश है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। तो हम बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं, हे देवा, इस बच्चे पर कृपा करें कि ये बच्चा जल्द से जल्दी स्वस्थ हो जाए। हमारे देवा के श्री चरणों में ये प्रार्थना है। और इनके माता पिता यदि सुन रहे हैं तो बच्चे के माथे पर उंगली लगा दीजिए, बाबा दया करेंगे। और ममता शर्मा आंटी जी के लिए हम बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि ममता आंटी जी जिस भी कारण से परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं, बाबा उनकी तकलीफ़ को कम करें। ओम साई राम। और बीते दिन में सुमन जी और सतीश जी की मैरिज एनिवर्सरी थी, हम उन्हें विश नहीं कर पाए थे। तो सुमन जी और सतीश जी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। साईं जी आप दोनों को खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। आप दोनों का जीवन खुशहाल रहे, खुशियों में रहे। बाबा की असीम कृपा सदा बरसती रहे। मैं श्री साईं चरणों में प्रार्थना करती हूँ, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। तो ये कुछ नाम थे प्रार्थना के। अब बाबा की लीला सुन लेते हैं। आइए मिलकर साईं लीला का आनंद लेते हैं। ओम साई राम देवा साई मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम साई राम। साई दीदार परिवार को भी ओम साई राम। अन्नू बेटी आपको भी ओम साई राम। मेरी एक छोटी सी लीला है, छोटी सी मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी चमत्कार किया बाबा ने। मैं तो बाबा की सेवा भक्ति कर नहीं सकती हूँ, ना ही मैं भक्त हूँ, ना ही कुछ। टूटी फूटी प्रार्थना करते हूँ, बाबा स्वीकार कर लेते हैं। उनको अच्छा लगे या ना लगे वो बाबा की मर्जी, क्या देना और क्या नहीं देना है। बेटी आपके द्वारा तो हमें बहुत कुछ अनुभव होता है। आप तो एक बायजा माँ है और साईं बाबा की एक बेटी, अच्छी बेटी है। और इसी तरह आपके काम बहुत सुंदर है बेटा। ओम साई राम। बाबा मेरी बेटी को बहुत आशीष देना बाबा। हे देवा, इस बेटी को ऐसे सक्षम बनाना ताकि हर दम आपकी सेवा भक्ति में लगे और जिस तरह दूसरों के लिए सेवा करती है बाबा उसी तरह हमेशा रखना बाबा। और ये बेटी को पिता इतना आगे बढ़ाना मालिक
ताकि बेटी सबसे मस्त और अच्छी बने और भी आगे और भी अच्छा काम करने वाली बन सके। हे देवा, मैं अपनी लीला शेयर कर रही हूँ बेटी। मेरे साथ मैं तो ऐसी रोजी मजूरी काम में जाती हूँ, मकान बनाने वाले में। तो मैं उस दिन हमारे साइड में ढलाई हो रहा था, तो दिन भर ऐसी तो मैं धूप में भी काम करती हूँ, लेकिन उस दिन मेरे को बहुत शाम के मैं बहुत अजीब सा लगने लगा और एकदम उल्टी उल्टी सा लगने लगा और आँखें भी पूरी एकदम नम हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब बस लास्ट दिन है मेरा। लेकिन मैं बाबा से बोली रात में, और उस रात में मैं ना खाना भी नहीं बनाई और ना मैं खाना भी नहीं खाई। और मेरे यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, बड़ा बेटा बहू है तो गांव में है, एक बेटा मेरे पास में था तो बाबा को प्यारा हो गया। आज 6 महीने का दिन हो गया, 6 महीना गुजर गया और बस मैं अकेले घर में रहती हूँ बेटी। और उस दिन मेरे को ऐसी लग रहा था कि मैं तो एक गिलास पानी के लायक भी नहीं थी। लेकिन बाबा से बोली कि बाबा अब आगे आपकी मर्जी है, या तो मुझे अच्छा कर दो या तो अपने पास बुला लो, जहाँ मेरे बेटे को लेके गए हो वहाँ मुझे भी बुला लो। परंतु बाबा से मैं बस यही विनती करी और उसी को बूंदी को लगाई हूँ, जो अगरबत्ती जलाती हूँ वो बूंदी को लगाई माथे में और अपने शरीर में। लेकिन बाबा से मैं यही बात बोली कि बाबा आप मुझे या तो बचाना हो तो बचा लो, या तो ले जाना है तो ले जा लो। लेकिन सुबह उठी तो बाबा ने फिर मुझे संकेत में दिए या जैसे भी मेरे मन में कार्य किए, तो मेरे को नज़र उतारने के लिए, तो वही नमक मिर्ची वाला जो नज़र उतारते हैं उसी से मैंने 7 बार नज़र उतारी 2 दिन तक के। तो मेरे शरीर से थोड़ा सा कम हुआ जो उल्टी आना, और मेरे को जैसे लग रहा था वैसे भी सब बंद हो गया और फिर मुझे अच्छा लगने लगा। सोमवार मंगलवार के पूरा ही अच्छा लगा कि बाबा का मैं धन्यवाद करती हूँ और बाबा का शुक्रिया, और बेटी आपका भी शुक्रिया जो आपने हमें ऐसे रास्ते में लाए हो और बाबा से मिलाए हो। बेटी आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया बेटी। एक माँ दुआ दे रही है बेटी आपको, और ये सब बाबा की करामत है और आपका आशीर्वाद है और सभी का आशीर्वाद है। और दूसरी लीला, मंगलवार के शाम के जो बेटा बहू बाहर में रहते हैं गांव तरफ, तो मैंने फोन लगाई और उससे पूछी कि आज कैसे हो आप लोग। तो बहू रानी ने बोली कि माँ आपके बेटे का तो तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द है और उल्टी भी आया है उनको, तो मैंने नींबू पानी दी हूँ। इतना बोली तो फिर भी मैं बोली कि डॉक्टर से दिखा लो या कहीं पे झड़ा लो, या तो फिर बाबा की जो उदी होगी उसको देख लो, लगा लो। लेकिन हाँ कही, और उसके बाद में मैंने बाबा से प्रार्थना करी। मैं डोंगरगढ़ में रहती हूँ, छत्तीसगढ़ डोंगरगढ़ में। तो बाबा से घर के ही मंदिर में अर्जी लगाई और बाबा की जो उदी रहती है अगरबत्ती की, उसको मैंने पकड़ी अपने हाथ में और बाबा से कही और 11 वचन बोली। और फिर मैंने बाबा से कही कि बाबा मैं ये उदी तो अपने माथे और अपने शरीर में लगा रही हूँ, लेकिन बेटा बहू का जो सर दर्द दे रहा है और जो भी उनको दुष्ट आत्मा पकड़ी होगी या जो कुछ भी उनके शरीर में दुख दर्द है, उन दुख दर्द को बिल्कुल उनके शरीर से निकाल देना। और ये उदी मैं अपने शरीर में लगा रही हूँ और बच्चों को आराम देना बाबा, तंदुरुस्त कर देना। इतना बोली और मैं आराम करने लगी रात में, मंगलवार की रात में। उसके बाद में 9 तारीख के, और उसके बाद बुधवार के 10 बजे, आज मतलब आज 10 तारीख को मैंने फ़ोन लगाई कि बेटे से कि कैसे है आज। तो फिर बोला कि माँ आज मैं बहुत ठीक हूँ। मैंने बाबा को धन्यवाद करी बेटी उसी टाइम में, और मेरे बच्चे दोनों सही है। अब बेटी बस बहू के लिए एक छोटा सा नन्हा मुन्ना पलना झुलने, बस बाबा से अर्जी लगाना बेटी कि उनको 2-3 बार हो गया जो खराब हो चुका है। प्रेग्नेंट रहती है 2 महीना 3 महीना, लेकिन उसके बाद में वो चले जाता है। तो बाबा से अर्जी लगाना बेटा, ताकि उनके भी घर में किलकारी गूंजे, घर आंगन में खुशियाँ आए। बस बाबा से मेरी यही विनती, और बेटी आपसे भी यही विनती है, और साई परिवार से, साई फैमिली से यही परिवार है, यही अर्जी है मेरी। बोलने में गलती हो क्षमा करना बेटा। आपको बाबा बहुत आशीष दे और बहुत ऊंचाई में जाए।
बेटी आपको बहुत आशीष दे। एक माँ आपके पास में अर्जी लगा रही है, मेरी अर्जी स्वीकार करवाना बेटी। एक तो मैं यहाँ बेसहारा बाबा के सहारे पड़ी हूँ, और आज 10 तारीख बुधवार के दोपहर से मेरे मोबाइल में यूट्यूब भी नहीं चल रहा था, जबकि मैं आपका संकेत जो देखती हूँ साइदीदार चैनल का, वो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था। सुबह देखी तो सुबह काम में जाना पड़ता है तो मेरे को टाइम हो जाता है तो नहीं देखी। फिर उसके बाद में दोपहर में 1 बजे आती हूँ लंच के टाइम में, बाबा से बोले कि बाबा आप ये सब क्या कर रहे हो, यूट्यूब तो चालू करवा दो। बस बेटी इतना बोली और यूट्यूब चालू हुआ और शाम संध्या की आरती चालू हो गई। मैंने बाबा से बहुत धन्यवाद करी और बाबा का शुक्रिया किया कि बाबा आप मेरी हर एक विनती को सुनते हैं, बाबा मेरे हर पल आप साथ में खड़े हैं। इसी तरह सभी के संग साथ में रहना बाबा, और सबके लिए मैं बाबा से अर्जी लगाती हूँ बेटी। और जहाँ साईं मंदिर है वहाँ पे एक लेडीज अपना मकान है, फिर भी वो जगह को बना रही है उसमें मकान, ताकि उसको गार्डन के लिए छोड़े है उस जगह को। तो वो लेडीज वहाँ पे मकान बना रही है, उसके लिए भी बाबा से अर्जी की है। अब देखो बाबा की मर्जी क्या है, वो आगे मालिक जाने। ओम साई राम, जय साई राम। तो आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो बड़ा ही आशीर्वाद दे के दिल खुश कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। बस आपको दिल से प्रणाम करती हूँ, दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ, और इतना ढेर सारा आशीर्वाद देने के लिए यही कहती हूँ कि बस आशीर्वाद देते रहिए, और आपकी जो तकलीफ़ें हैं वो जल्द से जल्दी दूर हो जाएं, और आपकी लाइफ में हमेशा खुशियाँ बनी रहें। जो चाहो हर इच्छा मनोकामना आपकी पूरी हो, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। साईं जी आपका हर सपना पूरा करें, और आपकी बेटी के लिए जो आपकी चिंता है वो भी शीघ्र अतिशीघ्र दूर हो जाए, और आपकी ये मन्नत, ये मनोकामना जल्दी से पूरी हो, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। साईं आपको सदा खुश रखें, और इतना आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इतनी प्यारी सुंदर लीला शेयर करने के लिए भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आइए मिलकर अब 11 वचनों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। और आज का अध्याय 35 मिलकर पढ़ेंगे। आइए मिलकर अब 11 वचन पढ़ते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण अकाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को संपूर्ण करके नए दिन की शुरुआत करते हैं। मेरे साईं आप सबको खुश रखें, स्वस्थ रखें और मस्त रखें। आज का दिन आप सभी के लिए शुभ और मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ आज की दिन की शुरुआत करते हैं। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।